आई एम श्योर ड्रोन्स तो आपने कई तरह के देखे होंगे, पर ये जो ड्रोन मैं आज आपको दिखाने वाला हूं ना, ये इंडिया का सबसे सस्ता नैनो कैटेगरी का 4K कैमरा ड्रोन है, जो ऐसे ऐसे अनोखे मतलब ऐसे क्रेजी फीचर्स के साथ आता है ना, ब्रेन फाड़ चीज है यार। यह है ओरो 4K बाय नॉट ड्रोन्स, जो कि एक मेड इन इंडिया ड्रोन है। नॉट इज बेसिकली एन इंडियन ब्रांड। यहाँ गुजरात में इनकी फैक्ट्री है जहाँ ये अपने सारे ड्रोन्स मैन्युफैक्चर करता है। और ये जो ओरो 4K मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ ना, ये बेसिकली सक्सेसर है इसके प्रीवियसली लॉन्च्ड नॉट ओरो ड्रोन का, जिसमें 2K कैमरा मिलता था विद अ नॉर्मल रिमोट। पर इसमें ना वो चीज अब अपग्रेड होकर 4K कैमरा मिलता है विद अ यूनिक इनबिल्ट स्क्रीन रिमोट ऑप्शन। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? जहां आपके ये सो कॉल्ड प्रोफेशनल चाइनीज ड्रोन्स जो लाखों में बिकते हैं, अगर एक बार गलती से खराब हो जाए ना, फिर तो भगवान ही बचाए आपको, क्योंकि इंडिया में तो इसकी कोई ऑफिशियल सर्विस बैकिंग है ही नहीं। वही ये कंप्लीटली मेड इन इंडिया ड्रोन, जो आपको उन लाखों में मिलने वाले चाइनीज ड्रोन्स के आधी से भी आधी कीमत में इतने क्रेजी फीचर्स देता है ना, मतलब दिमाग हिल जाएगा सुन के। दैट टू विद सेफ्टी ऑफ 1 ईयर वारंटी एंड लाइफ टाइम सर्विसिबिलिटी। पिछले 2 हफ्ते से ज्यादा मैं इसे टेस्ट कर रहा हूँ। प्राइस, स्टेबिलिटी, फ्लाइंग एक्सपीरियंस, बैटरी बैकअप, फीचर्स सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। और उससे पहले अगर आपको ऐसे यूनिक गैजेट्स के क्लीन एंड इंटरेस्टिंग रिव्यूज देखना पसंद हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। लाइक करना नहीं करना आपकी श्रद्धा पे निर्भर करता है, अगर मन करता है तो कर देना। माय नेम इज किंकर, यू गाइस आर वाचिंग टिप टॉप टेक। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद अनबॉक्सिंग। ओके, तो कुछ इस तरह का बॉक्स है जिसके ऊपर स्पेक्स एंड कुछ की फीचर्स मेंशन किए हुए हैं, जैसे अप टू 1000 मीटर्स की लाइव ट्रांसमिशन रेंज है इसकी, 25 मिनट्स फ्लाइंग टाइम विद सिंगल बैटरी। इसको भी टेस्ट किया है हमने, आगे बताऊंगा। यहाँ साइड में सारे फीचर्स हैं लाइक ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, जीपीएस, राउट प्लान, जेस्चर कंट्रोल एक्सेट्रा। ये सब भी एकदम डिटेल में चेक करेंगे। इनसाइड दिस वी गेट दिस बैग एंड इट्स लुकिंग क्वाइट प्रीमियम, मतलब ड्रोन वगैरह कैरी करने में बहुत ही सही रहेगा। इनसाइड इट वी गेट सम पेपर वर्क्स लाइक द वारंटी कार्ड एंड यूजर मैनुअल, बट ना यहाँ मेड इन इंडिया टच के हिसाब से अलग से एक पूरी हिंदी में यूजर मैनुअल दे रखी है। नाउ दिस इज आवर एक्चुअल ड्रोन, जिसे हम थोड़ी देर में टेक ऑफ करने वाले हैं। 1600 mAh की 3 बैटरीज हैं, जिसे आप 18 वॉट पे टाइप सी केबल के साथ फास्ट चार्ज कर सकते हो। माइक्रो यूएसबी टू टाइप सी केबल है साथ में, और आपको मिलते हैं यहाँ कुछ एक्स्ट्रा स्क्रूज विद अ स्क्रू ड्राइवर एंड एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स। जो पर्टिकुलर वेरिएंट मैंने ऑर्डर किया है ना, इसमें हमें स्क्रीन रिमोट मिलता है, यानी कि रिमोट के अंदर ही ना डिस्प्ले लगी है। इसका एक और वेरिएंट भी आता है जिसमें आपको ऐसा एक नॉर्मल रिमोट मिलता है, मतलब आपको आपका फोन रिमोट में अटैच करके यूज करना होगा। नॉर्मल रिमोट की जो वीडियो ट्रांसमिशन रेंज है ना, वो अप टू 200 मीटर्स तक ही है, पर ये स्क्रीन रिमोट वाले वेरिएंट से सस्ता पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि डिस्प्ले का खर्चा नहीं है इसमें। पर स्क्रीन रिमोट वाले वेरिएंट का एडवांटेज ये भी है कि इसमें अप टू 1 किलोमीटर तक की वीडियो ट्रांसमिशन रेंज मिलती है विद इनबिल्ट स्पीकर्स फॉर अलर्ट्स, एंड बार बार आपको आपका फोन कनेक्ट करने की झंझट नहीं है इसमें, बस एक क्लिक में कनेक्ट करो एंड फ्लाई करो। अच्छा, रिमोट से याद आया, इसके ना डिफरेंट बैटरी वेरिएंट्स भी है, मतलब आप सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल बैटरी वेरिएंट्स में से भी पिक कर सकते हो। अब देखो, डिजाइन के एस्थेटिक से तो ये ड्रोन काफी प्रीमियम क्वालिटी का लगता है ही, ऊपर से ना इसका वेट भी सिर्फ 249 ग्राम्स है, जिससे कि ना इसको उड़ाने के लिए कोई लाइसेंस वगैरह नहीं लगता। पर ये ड्रोन जितना हल्का दिखता है ना, असल में इसकी बिल्ड क्वालिटी उससे कई ज्यादा सॉलिड है। मेरी गलती से ये 3-4 बार बुरी तरह से क्रैश भी हुआ। इंपैक्ट का अंदाजा आप इसके इन स्क्रैचेस को देख के भी लगा सकते हो, पर फिर भी इससे कुछ नहीं हुआ। ये ड्रोन इसके इनबिल्ट 5G वाईफाई सिस्टम से एक क्लिक में रिमोट से कनेक्ट हो जाता है। आपको बस रिमोट के पावर बटन को एक बार प्रेस करके दूसरी बार प्रेस एंड होल्ड करना है, बस फिर इसे डिफरेंट फ्लाइंग मोड्स जैसे जीपीएस असिस्टेड मोड या फिर कंप्लीटली मैनुअल मोड में उड़ा सकते हो। फ्लाइंग मोड्स में स्विच करने के लिए आपको बस ये वाला बटन प्रेस एंड होल्ड करना होता है। नाउ एक चीज जो मुझे इस ड्रोन के बारे में सबसे बढ़िया लगी वो है इसका कंट्रोल सिस्टम, स्पेशली द फैक्ट कि इससे उड़ाना कितना इजी एंड बिगिनर फ्रेंडली है। एंड उससे भी सही चीज है ये कंट्रोलर, जहां आपको ये 5.5 इंचेस की एक बड़ी टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलती है, जो कि सच में बहुत ही ब्राइट है, जिससे आउटडोर विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी। आई मीन आप देखो बाहर कितनी ज्यादा धूप है, और हम लोग बिल्कुल सनलाइट के नीचे होते हुए भी ना इस डिस्प्ले पे सब कुछ क्लियर देख पा रहे हैं। अब पहली बार इस ड्रोन को कनेक्ट करने पर ना आपको इसे कैलिब्रेट करना होगा, एंड इसमें 2 टाइप के कैलिब्रेशंस होते हैं। फर्स्ट कैलिब्रेशन के लिए पहले तो आपको जॉयस्टिक को इस डायरेक्शन में पुश करना है, एंड देन आपको ड्रोन को ना इस तरह से हॉरिजॉन्टली रोटेट करना है, तब तक जब तक कि आपको एक बीप का साउंड नहीं सुनाई देता। एंड देन आपको इसे वर्टिकली रोटेट करना है, अगेन बीप साउंड आने तक, जिससे कि ये ठीक से कैलिब्रेट हो जाए। नेक्स्ट कैलिब्रेशन के लिए आपको दोनों जॉयस्टिक्स को 7 o'clock पोजीशन में पुश करना है, एंड आपके दोनों कैलिब्रेशंस कंप्लीट हो गए हैं। फिलहाल हम इसे जीपीएस मोड में उड़ा रहे हैं, जो कि रिकमेंडेड है फॉर द रिटर्न होम फीचर टू वर्क। बाकी अगर आप चाहो तो इसे एल्टीट्यूड मोड में भी उड़ा सकते हो। कभी अगर इंडोर वगैरह में फ्लाई करना हुआ जहां जीपीएस सिग्नल वीक हो, तो आप इसे मैनुअल मोड में भी उड़ा सकते हो। तो टेक ऑफ के लिए ना आपको यहाँ से बस ऐसे स्लाइड
करना है और ये ड्रोन एक सर्टन हाइट पर आकर स्टेबल हो जाएगा। अब चाहो तो कंट्रोलर में जो अलग से टेक ऑफ का बटन है इसे प्रेस करके भी टेक ऑफ कर सकते हो। एंड यू कैन एक्चुअली सी ये ड्रोन कितना ज़्यादा स्टेबल है। मतलब अगर मैं इसके ऊपर ऐसे एक पानी का ग्लास भी रख दूं या फिर मैं अगर इसे ऐसे हाथ से झटके भी दूं तो आप देख सकते हो ये इम्पैक्ट का प्रेशर कितना बढ़िया तरीके से सस्टेन कर रहा है, विच एक्चुअली इंडिकेट्स इट्स स्टेबल बैलेंस। अब पहली बार जब मैंने इसे उड़ाया ना तो एक्साइटमेंट के चक्कर में मैंने इसे इतना ऊपर भेज दिया कि ये ड्रोन किसी को दिख नहीं रहा था, बट थैंक्स टू इट्स इनबिल्ट जीपीएस इंटेलिजेंस एंड 1 की रिटर्न होम फीचर, मेरे एक बटन दबाते ही ये ड्रोन ऑटोमेटिकली सेम उसी एग्जैक्ट स्पॉट पे आकर सेफली लैंड हो गया जहां से मैंने इसे फ्लाई किया था। कंट्रोल बहुत ही सिंपल है। ये जो लेफ्ट जॉयस्टिक है ना, इससे आप ड्रोन को ऐसे ऊपर या फिर नीचे ले जा सकते हो या ऐसे लेफ्ट या फिर राइट में रोटेट कर सकते हो। राइट जॉयस्टिक से आप ड्रोन के फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्सो यू कैन टिल्ट लेफ्ट एंड राइट विद द राइट स्टिक। या नीचे एक स्पीड बटन भी है जिससे प्रेस करके आप इस ड्रोन की मूवमेंट को एक्सेलरेट कर सकते हो। ऑल्दो आज हवा थोड़ी सी ज्यादा है, ऐसी सिचुएशंस में यूजुअली ड्रोन स्मूथली फ्लाई करने में थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, पर इसकी स्टेबिलिटी सच में बाकमाल है। ड्रोन के साथ इसका ये 2 एक्सिस गिम्बल कैमरा भी काफी स्टेबल है, जिसे कंट्रोल करने के लिए भी यहाँ लेफ्ट साइड पर एक व्हील स्लाइडर है जिससे आप इस कैमरा को अप टू 90 डिग्री टिल्ट अप या डाउन करके रोटेट कर सकते हो। राइट साइड में भी एक व्हील स्लाइडर है जिससे कि जूम इन एंड आउट होता है। बाकी ये 2 डेडिकेटेड बटन्स हैं फोटोज एंड वीडियोस के लिए। बाय डिफॉल्ट ना इसमें बिगनर मोड करके एक ऑप्शन इनेबल रहता है टू लिमिट द फ्लाइंग डिस्टेंस फॉर सेफ्टी रीजंस ऑफ कोर्स, जिससे आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके यहां से कभी भी ऑफ करके अपने हिसाब से ऐसे कस्टम रेंज में चेंज कर सकते हो। फ्लाइंग डिस्टेंस यहां अप टू 3000 मीटर्स की है। फ्लाइंग एल्टीट्यूड एंड रिटर्न एल्टीट्यूड 120 मीटर्स है। फ्लाइंग एल्टीट्यूड मतलब वही के ड्रोन की फ्लाइंग हाइट को कितनी हाइट तक लिमिट करना है, और रिटर्न एल्टीट्यूड मतलब ड्रोन जब ऑटो रिटर्न आएगा तब उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, अप टू 1 किलोमीटर तक लाइव ट्रांसमिशन के साथ काफी लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइंग रेंज है इसकी। और अगर ऐसे सीधा ऊपर स्काई की तरफ ले जाओगे ना तो 120 मीटर्स की हाइट तक ऊपर उड़ जाता है ये। और मानो ऐसे उड़ाते उड़ाते कभी अगर बैटरी लो हो जाए या फिर रिमोट का कनेक्शन लॉस्ट हो जाए तो फिर भी ये ड्रोन ना ऑटोमेटिकली सेम उसी स्पॉट पे रिटर्न आ जाता है जहां से आपने इसको फ्लाई किया था। और अगर मानो आप इस ड्रोन को किसी ऐसी जगह उड़ा रहे हो जहां आसपास लंबे पेड़ या फिर बिल्डिंग है, तो आप सेटिंग से ना उस हिसाब से रिटर्न एल्टीट्यूड को भी सिलेक्ट कर सकते हो। रिकॉर्डिंग के लिए देखो 2 ऑप्शंस हैं। ड्रोन के अंदर भी एक SD कार्ड स्लॉट है और इस रिमोट के अंदर भी। ड्रोन के कार्ड में आप 4K में अप टू 30 FPS में फोटोज या फिर वीडियोज रिकॉर्ड कर सकते हो। वही अगर आप रिमोट के कार्ड में करोगे तो वो 720 तक ही लिमिटेड है। और एक बार आप ये सुपर स्टेबल हाई रेज सैंपल फुटेज चेक करो, जो कि मैंने इसके 4K 30 FPS कैमरा से शूट किया है, जो 110 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू कैप्चर करता है विद अ 2 एक्सिस गिम्बल, जो कि मैंने बताया 90 डिग्री तक रोटेट होता है। एंड इसकी स्टेबिलिटी तो आप देख ही सकते हो कितनी कमाल की है। इन सैंपल शॉट्स की ओरिजिनल अनकंप्रेस्ड फुटेज मैंने गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है। YouTube पे तो कंप्रेशन आ जाता है, पर आप इन ओरिजिनल फुटेज को डिस्क्रिप्शन के लिंक से चेकआउट कर सकते हो ताकि आप इसकी एक्चुअल क्वालिटी का अंदाजा लगा पाओ। माना कि ये एक हॉबीज ड्रोन है जिसे प्रोफेशनल सिनेमेटोग्राफी के लिए शायद ही रिकमेंड किया जाए, पर अपनी कीमत के हिसाब से इसका कैमरा आउटपुट काफी डिसेंट एंड इंटरेस्टिंग है। फ्लाइंग टाइम भी काफी डिसेंट है, मतलब ऐसे एक बैटरी के साथ ये इजीली 20-22 मिनट तक फ्लाई कर लेता है। तीनों बैटरीज मिलाकर 50 to 60 मिनट्स तक आराम से उड़ा सकते हो। और ऐसे उड़ाते उड़ाते ना ये सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक भी कर सकता है। ऊपर से इसमें GPS फॉलो मोड भी है, यानी कि जहां जहां आप जाओगे ये ड्रोन आपको अपने हिसाब से फॉलो करता रहेगा। एज यू कैन सी हम इस बाइक पे, और ये ड्रोन हमें कितनी आसानी से एंड एक्यूरेटली ट्रैक करके फॉलो कर पा रहा है विदाउट एनी एरर्स और फेलियर्स। आई मीन दिस इज सुपर इंटरेस्टिंग। एंड सपोज इफ यू आर फ्लाइंग दिस ड्रोन अलोन ना, तो आप जेस्चर कंट्रोल के थ्रू ऑटोमेटिकली फोटोज एंड वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो। एक और काफी इंटरेस्टिंग फीचर है इसमें सराउंडिंग फ्लाइट का, जिसमें ये ड्रोन किसी ऑब्जेक्ट या एरिया के अराउंड ना 360 डिग्री में फ्लाई करते हुए काफी स्मूथ एंड स्टेबल फुटेज शूट कर सकता है, जो कि सच में काफी कूल लगता है। वैसे आप इसमें GPS राउट प्लान भी असाइन कर सकते हो। बेसिकली यू कैन क्रिएट डिफरेंट वे पॉइंट्स जो आप मैप में अपने हिसाब से ऐसे पॉइंट 1, पॉइंट 2 देन अदर पॉइंट्स ऐसे करके पूरा एक हवा में एक राउट बनाकर इस ड्रोन को उस पर्टिकुलर राउट में ऑटो फ्लाई कर सकते हो। अभी एक बार आप ये डिस्टेंस देखो, उड़ाते उड़ाते मैंने इसको कितना दूर भेज दिया है, फिर भी इसकी लाइव वीडियो ट्रांसमिशन की क्वालिटी में एज सच कोई मेजर लैग या फिर डिले नहीं है। बट हाँ, कंडीशन है कि एरिया जो है ना वो पूरा ओपन होना चाहिए। आसपास अगर ऊंची लंबी बिल्डिंग्स हैं, स्काई स्क्रेपर्स, सेल टावर्स या ऑब्स्टिकल्स वगैरह होंगे तो थोड़ा बहुत लैग तो ऑब्वियस ही है। एंड द फैक्ट कि आपको इसमें लाइफ टाइम सर्विस सपोर्ट मिल जाता है, यानी अगर आपके ड्रोन की बैटरी खराब हो जाए, उसका
मोटर बिगड़ जाए या फिर कोई भी दिक्कत हो, आप उसे इजीली सर्विस या फिर रिपेयर करवा सकते हो एंड इसके सारे पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। बाकी 1 ईयर की वारंटी तो है ही। जैसा कि मैंने बताया, नॉट की गुजरात में ही फैक्ट्री है जहां ये अपने सारे ड्रोन्स मैन्युफैक्चर करते हैं। इफ यू वांट, आप नॉट की ऑफिशियल साइट से इसे चेकआउट कर सकते हो, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। अब यहां तक अगर देख ही चुके हो और बिना कमेंट किए जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जो भी आपके मन के भाव हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये ड्रोन आपको कैसा लगा, अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो या सजेशन हो, कौन से फीचर आपको इसका सबसे ज्यादा पसंद आया, क्या आप ये ड्रोन खरीदना चाहोगे, इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, क्वेश्चंस हो, सजेशंस हो, ओपिनियंस हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं एंड कोशिश भी करता हूं उनका रिप्लाई करने की, तो मेक श्योर कि आप एक कमेंट जरूर करके जाओ। बाकी देख लो, अगर जी करे अगर सब्सक्राइब करने का तो कर दो, और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक भी कर देना ताकि मुझे भी पता चले वीडियो कैसी बनी और कितने लोगों को पसंद आई है। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई विल कैच यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस।